मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज की इस कड़ी में हम अलंकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ अलंकार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दी गई पंक्तियों को देखकर सही अलंकार का चयन करना है। अलंकार के इन उदाहरणों को पहचानने के लिए, अलंकार के विषय में जानने के लिए आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरा आपसे निवेदन है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। हमारा आपका सहयोग साथ बना रहे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। छोटी है गोरटी या चोरटी हईर की, बहुत अच्छी लाइन है। इसमें हमें अलंकार बताना है कौन सा है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, 4 ऑप्शन आपके पास और सही कौन सा है ये बताना है। चलिए वक्त जाया ना करते मैं आपको बता दूं, आपने अपना चयन कर लिया होगा उत्तर का। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्या कि यह छोटी चोरटी गोरटी और चोटी, यहाँ पे ट वर्ण की आवर्ती, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। और साथ ही पंक्ति बहुत अच्छी है, सुनने में कर्ण प्रिय है, इसलिए श्रुति अनुप्रास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियों को देखते ही, पढ़ के ही आपने पहचान लिया होगा कि कौन सा अलंकार है। अलंकार के जो ऑप्शन है श्लेष, यमक, उपमा, अनुप्रास, इन चारों में से कौन सा है बताइएगा। आपने अपने प्रश्न को लॉक कर दिया होगा। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे है यमक अलंकार। क्यों है यमक अलंकार ये भी बता दूं। यहाँ पे आया है, क्या आया है? उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी। 3 बार उर्वशी आया है। एक ही शब्द की बार बार आवर्ती है, लेकिन अर्थ अनेक हो, यानी कि अलग अलग हो। अनेक नहीं, अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ जो पहली बार उर्वशी आया, ये इसका अर्थ है कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। तो दूसरा उर्वशी है, इसका अर्थ है हृदय में बसी। उर क्या होता है? हृदय, बसी बसना, हृदय में बसी। ठीक है, किसके हृदय में? मोहन क्या था? श्री कृष्ण के। और है उर्वशी समान। ठीक है, तो यहाँ उर्वशी, उर में उर्वशी समान, स्वर्ग की अप्सरा के समान है। तो यहाँ 3 बार उर्वशी आया है और अर्थ अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। चलिए अगला देखते हैं। लट लटकन लटकनी मनो मंतर मधुप, गन मादक मधुप मई पिए। लट लटकनी मनो मंत्र मधुप, गन मादक मधु ही पिए। इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या आया है? लट लटकनी, ल वर्ण आया है। मनोमंत्र मधुप मादक मधु ही, मैं वर्ण की आवृत्ति है, तो कौन सा हो गया? अनुप्रास। ल और मैं वर्ण की आवृत्ति है बार बार, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती, ये लाइन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेरे मानस के मोती, इतनी ही लाइन है और इसमें अलंकार बताना है अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक। मेरे मानस के मोती, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक। चलिए बताते हैं। मेरे मानस के मोती, यहाँ जो मानस है इसके 2 अर्थ हैं। एक तो है कि मानसरोवर के मोती, ठीक है, मानस मानसरोवर, और दूसरा अर्थ है मानस के, मन के मोती। 2 अर्थ हो गए मानस के, एक मन के मोती के नाम से अर्थ है और दूसरा मानसरोवर के मोती। ठीक, तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, मंगन को देख पट देत बार बार हैं,
मंगन को देख पट देत बार बार है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। मांगने वाले को देखकर पट दरवाजा बार बार बंद कर देते हैं। और दूसरा अर्थ भी बता दो इसका, पट वस्त्र, मांगने वाले को देखकर वस्त्र बार बार देते हैं। तो यहाँ पे पट के दो अर्थ है, कौन सा? पट दरवाजा और दूसरा वस्त्र। दो अर्थ हुए एक ही शब्द के, एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपक गए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। कौन सा हुआ? श्लेष अलंकार। ठीक है ना मजेदार पंक्तियां। चलिए अगला देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखने से पता चल रहा है क्या है? विमल वैवर्ण, वाणी वैवर्ण, वीणा वैवर्ण, कमल कैवर्ण, कोमल कैवर्ण, कर कैवर्ण, वै और कैवर्ण की आवृत्ति, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अगली पंक्ति है, कोमल कलैया कमल कुसुमसी, नैन मृग नैन से सुंदर। कोमल कलैया कमल कुसुमसी, मृग नैन मृग नैन से सुंदर। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पे पंक्ति को देखते ही समझ में आ रहा है, कुसुमसी। सी क्या है? वाचक शब्द है। जहाँ आ जाए सी, सा, सम, सरिस के समान, सदर से जैसा आ जाए, ये वाचक शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? उपमा अलंकार क्या होगा? क्यों उपमा? क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे सी आ गया है, कुसुम सी वाचक शब्द आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार करेंगे? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचन जैसी कामनी, कमल सुकोमल रूप बदन बिलो की, चंद्रमा वनीता बनी अनूप। यहाँ पे क्या होगा? कंचन जैसी कामनी, कमल सुकोमल रूप बदन बिलो की, चंद्रमा वनीता बिनीता अनूप। यहाँ पे क्या आया है? जैसी है। मैंने बताया था जैसा, जैसी, सी, सा, सम, सरिस आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार तो है ही, साथ में क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि कैवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन मेन अलंकार कौन सा, मुख्य कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा। अगला है, गोपी पद पंकज पावन की रज जाए, सिर भीजे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गोपी पद पंकज पावन की रज जाए, सिर भीजे। मुख्य अलंकार देखना, अनुप्रास तो होता ही है हर पंक्ति में लगभग, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, यमक या उत्प्रेक्षा? क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपक। क्यों होगा रूपक? क्योंकि पद पंकज, पावन की, जो गोपी हैं वो कहती हैं कि पद पंकज, पैरों पर जो कीचड़ लगा हुआ है उनकी पवित्र धूल को से सिर हमारा भीज गया है, भीज जाए। ठीक है, पद पंकज। पंकज क्या है? कीचड़, यानी कि वैसे तो पंख कीचड़ होता है, पंकज कमल होता है। यहाँ कमल के लिए अर्थ लेंगे, कीचड़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कमल होगा, पद पंकज। ठीक है, पावन की रज जाए सिर भीजे। यहाँ पे पद पंकज, पैरों पर पंकज का, कमल का आरोप है, उपमे में उपमान का आरोप है, अभेद्य आरोप है, इसलिए क्या हो जाएगा? पंकज उपमान है, पद उपमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। क्या किया गया है यहाँ पे? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। साकेत नगरी इतनी ऊंची है, मानो स्वर्ग को छू रही हो, स्वर्ग से मिलने जा रही हो। बात को जहाँ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वह कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। मैंने आपको ज़्यादा समय नहीं दिया है, क्योंकि ज़्यादा समय देंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। आप पंक्ति को देखते ही पहचान लीजिएगा और अपने सही उत्तर का मिलान कीजिएगा।
और एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। चमचमाता चंचल नैन बिच घूंघट पट छीन, मन हु सूर सरिता विमल जल उछ्रत जगुमीन। पंक्ति को पढ़ने से ही पता चल रहा है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक यमक कौन सा है, क्या आया है इसमें खास। मन हु मानो जन हु, ज्यों त्यों ईव यदि वाचक शब्द आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे मन हुआ है तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है। चमचमाता चंचल नैन, यहाँ पे च वर्ण है, ये तो अनुप्रास तो है ही। मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार तो लगभग हर पंक्ति में मिल जाता है, लेकिन मुख्य अलंकार कौन सा वो देखना है। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अपलक नभ नील नयन विशाल, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। पहचानिएगा। अपलक नभ नील नयन विशाल, ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा, बार बार पंक्ति को पढ़िएगा, पता चल जाएगा। अपलक नभ नील नयन विशाल, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक। क्यों है रूपक, अपलक नभ पर नील नयन विशाल का, विशाल नयन का आरोप किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है स्वार्थ सुकृति न समवृथा, देख विहंग विचारी बाज पराये पानी पर तू पंछी न मारी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, फिर से देखिए। स्वार्थ सुकृति न समवृथा, देख विहंग विचारी बाज पराये पानी पर तू पंछी न मारी। ये पंक्तियां बिहारी की हैं, राजा जयसिंह के लिए कही गई हैं। वो कह रहा है राजा जयसिंह से, तो जो यह बाज है वो राजा जयसिंह है, और पराये औरंगजेब के लिए आया है, पंछी जो दूसरे राजा हैं उनके लिए आया है। कवि कह रहे हैं कि तू पराये लोगों के लिए अपने लोगों को मत मार। क्यों मार रहा है उन लोगों को, उनके चक्कर में, पराये लोगों के चक्कर में फंस के, उनके स्वार्थ में आके अपने लोगों को मत मार। तो यहाँ पे किसी अन्य के माध्यम से बात कही गई है, जो बात कही गई वो किसी अन्य को माध्यम बना के कही गई है, इसलिए क्या हो गया है, अन्योक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। वह सर बाण, इधर गांडीव, गांडीव किसका, अर्जुन का धनुष है, जैसे ही अलग हुआ वैसे ही जयद्रथ का जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। इस पंक्ति का ये मतलब हुआ। तो आप इस पंक्ति का अर्थ मैंने बता दिया है, आप पता लगा सकते हैं अब कौन सा अलंकार होगा। अन्योक्ति, रूपक, अन्योक्ति हो नहीं सकता, रूपक भी नहीं हो सकता, उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाचक शब्द नहीं आया। बचा क्या, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ही होगा, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। सर गांडीव धनुष से निकला ही नहीं, निकलते ही क्या हो गया है, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है, बाण बिल्कुल निकलते ही क्या धड़ से सिर अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, चलिए इस पंक्ति का जो अंतिम, इस कड़ी का जो अंतिम अलंकार की पंक्ति है वो है उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा, अन्योक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। देखिए उपमा नहीं हो सकता, यहाँ पे उपमा नहीं हो सकता, उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई वाचक शब्द नहीं आया। अब रूपक और अन्योक्ति, इनमें से देखो। अन्योक्ति, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग।
अन्य किसी अन्य के माध्यम से भी बात नहीं कही गई, अन्योक्ति भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? रूपक। कौन सा होगा? रूपक होगा। क्यों होगा? उदित उदयगिरी मंच, गिरी मंच, उदित उदयगिरी मंच, यहाँ पे क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप है, ठीक है। और रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग, यहाँ भी उपमेय पर उपमान का आरोप है। और विक्षे संत सरोज, यहाँ पर भी क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप है। और हर से लोचन भृंग, लोचन भृंग, यहाँ भी क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप है। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार। उम्मीद करती हूँ ये पंक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अलंकार के विषय में अच्छे से आपने जाना होगा। और अंत तक बने रहने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस।